हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर रूम में स्वागत करता हूँ। आइए हम अपने मॉडल वर्ब को आगे बढ़ाते हुए आज मॉडल वर्ब में नीड, डेयर और मस्ट का यूज जानेंगे कि नीड का यूज कैसे किया जाता है और कहाँ किया जाता है, डेयर का यूज कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, और मस्ट का यूज कहाँ कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे नीड के बारे में। जो नीड और डेयर है ये दो ऐसे मॉडल वर्ब हैं कि यह मॉडल वर्ब के रूप में भी काम करते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी काम करते हैं। इन दो वर्बों को ध्यान रखना है खासकर कि नीड और डेयर यह इसके अंदर दोनों का गुण होता है। यह चाहे तो मॉडल वर्ब भी बन सकते हैं और चाहे तो अपना मेन वर्ब की तरह भी रोल निभा सकते हैं। हिंदी सेम होगा, हिंदी में कोई अंतर नहीं होगा, उसका मीनिंग में कोई अंतर नहीं होगा। जब मॉडल वर्ब बनेंगे तो मॉडल वर्ब के हिसाब से इसका स्ट्रक्चर होगा और जब मेन वर्ब बनेंगे तो उसका स्ट्रक्चर मेन वर्ब के हिसाब से होगा। यानी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में फर्क पड़ जाएगा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। मेन वर्ब होगा उसके लिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर दूसरा होगा और मॉडल वर्ब होगा तो उसके लिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर दूसरा होगा। इसीलिए नीड और डेयर को सेमी मॉडल वर्ब भी कहा जाता है। क्यों सेमी मॉडल वर्ब कह रहे हैं? क्योंकि यह कभी मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहा है तो कभी मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तब हमको जानना होगा कि जब ये मॉडल वर्ब की तरह काम करेंगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, जब यह मेन वर्ब की तरह काम करेंगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। यही आज हम इस क्लास में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि नीड। तो नीड का यूज कहाँ किया जाता है? जब आपको यह बताना हो कि हमें इस चीज की जरूरत है, किसी चीज की नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट बताना है कि हमें यह काम करने की जरूरत है, हमें वहां जाने की जरूरत है, हमें वहां नहीं जाने की जरूरत है, तुम्हें वहां नहीं जाने की जरूरत है। हाँ, क्या आपको इस चीज की जरूरत है? तो जब आपको मतलब नेसेसिटी बताना हो, रिक्वायरमेंट बताना हो अपना, चाहे किसी चीज की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, ये चीज बताना हो तो आप किसका यूज करते हैं? नीड का यूज करते हैं। नीड के हिंदी से नीड का मतलब क्या होता है? जरूरत, नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट। तो हिंदी जो है वही बताता है, जो हिंदी है वही काम करता है। नीड क्या बताता है? नेसेसिटी या रिक्वायरमेंट को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? नीड का यूज किया जाता है। इसके क्वेश्चन में लिखा है कि बोथ एज ए मॉडल वर्ब एंड मेन वर्ब, या आगे यहां पे लिख सकते हैं एक एज बोथ मॉडल वर्ब एंड मेन वर्ब। जो नीड है वो मेन वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों के तरीके से काम करता है। तो सबसे पहला हम जानते हैं कि जब यह मॉडल वर्ब के रूप में काम करेगा, एज ए मॉडल वर्ब, जब मॉडल वर्ब के रूप में काम करेगा तो नीड और डेयर दोनों मॉडल वर्ब में की तरह काम करे। तो ज्यादातर इसका इस्तेमाल निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। इट मोस्टली यूज इन निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बहुत कम, रेयर यूज होता है नीड और डेयर का मॉडल वर्ब के रूप में इन अफर्मेटिव बोले या असर्टिव सेंटेंस में। सकारात्मक सेंटेंस में मॉडल वर्ब के रूप में नीड और डेयर का यूज बहुत नगण्य है। ओल्ड ग्रामर में यूज हल्का फुल्का होता है, नए ग्रामर में इसका यूज एज ए मॉडल वर्ब असर्टिव सेंटेंस में समझिए नहीं होता है। ठीक है ना? तो जब हम नीड का यूज एज ए मॉडल वर्ब करेंगे तो मोस्टली किस सेंटेंस में करेंगे? निगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है? तो यह बात ध्यान रखना है कि जब नीड का यूज एज ए मॉडल वर्ब होता है तब यह किस प्रकार के सेंटेंस में ज्यादातर यूज होते हैं? निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज बहुत कम होता है, रेयर यूज होता है। ठीक है? अब पहला तो बात जानते हो कि जब कोई भी चीज मॉडल वर्ब का काम करता है तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा ही हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? बेस फॉर्म आता है, V1 आता है। तो यह बात ध्यान रखना, इसी पर चीज है, बेस फॉर्म आता है। ठीक है ना? वर्ब का बेस फॉर्म। जब भी कोई भी मॉडल वर्ब, जितने 13 मॉडल वर्ब है ना, शैल, शुड, विल, वुड,
कैन, कुड, मे, माइट, जितने हैं उन सारे के बाद एक खासियत बहुत ध्यान रखिएगा, शुरू में ही बताए थे कि जब कोई भी मॉडल वर्ब हो तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा ही बेस फॉर्म आता है। तो जब नीड भी मॉडल वर्ब की तरह काम करेगा तो यह बात ध्यान रखना है कि यदि यह मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहा है तो इसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म जरूर आना चाहिए। अगर नहीं आया है तो समझ जाइए कि गलत है। जब भी मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहा है तब आपको ध्यान रखना है कि नीड के बाद क्या आना चाहिए, हमेशा हमेशा क्या फॉर्म आना चाहिए, बेस फॉर्म आना चाहिए। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, बेस फॉर्म। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए, यू नीड नॉट वरी, देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद देखिए मॉडल वर्ब लिखे हैं, निगेटिव बनाना है तो मॉडल वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म बेसिक फॉर्म लिखे हैं, V1 लिखे हैं, सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद निगेटिव नॉट लगा देंगे, निगेटिव बनाना है तो, और उसके बाद वर्ब का फॉर्म लिखेंगे। यानी मॉडल वर्ब, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब और मॉडल वर्ब के बाद देखिए कौन सा फॉर्म आया, बेस का, वर्ब का बेस फॉर्म आया V1। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी को बोलना है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है, तो बोलिए यू नीड नॉट वरी। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, यहाँ पे नीड को मॉडल वर्ब लिखा है, मॉडल वर्ब इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब प्लस V1, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट देना है। तो निगेटिव बनाना है तो मॉडल वर्ब के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, और इंट्रोगेटिव बनाना है तो मॉडल वर्ब कहाँ आ जाता है, पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म लिखते हैं, पहले करते हैं जी। तो देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव बनाया है, नीड आई से, देखिए यहाँ पे नीड के बाद यहाँ क्या मॉडल वर्ब के रूप में काम किया है, तो वर्ब का बेस फॉर्म आया है, नीड आई से मोर, क्या मुझे और कुछ कहने की जरूरत है, नीड आई से मोर, क्या मुझे और कुछ कहने की जरूरत है, यू नीड नॉट कम टुमारो, आपको कल आने की जरूरत नहीं है, क्या बता रहे हैं कि आपको कल आने की जरूरत नहीं है। देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद नीड, मॉडल वर्ब के रूप में, फिर नॉट लगा दिया, फिर बस वर्ब का बेस फॉर्म लिखे। यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मॉडल वर्ब के रूप में काम करेगा तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब नहीं आता है, और उसके बाद जो नॉट लगा देंगे, उसके बाद बेस फॉर्म लगाएंगे। और मॉडल वर्ब रहेगा तो इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता, हमेशा मॉडल वर्ब क्या आता है, हमेशा सेम रहता है, सब्जेक्ट जो मॉडल वर्ब वही, उसके बाद नेगेटिव आना नॉट लगाइए, बेस फॉर्म। मॉडल वर्ब का यही ना स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर मॉडल वर्ब का ध्यान रखिएगा कि मॉडल वर्ब का क्या स्ट्रक्चर होता है और उसके हिसाब से वर्ब का क्या आता है, बेस फॉर्म आएगा। तो यह बात ध्यान रखिएगा। देखिए उसी पे एक क्वेश्चन, ही हैज एनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसा है, एंड नीड नॉट टू बोरो फ्रॉम हर, और जरूरत नहीं है उसे, और जरूरत नहीं है उससे उधार लेने की, किसी से उधार लेने की मैंने उसे जरूरत नहीं है, उसे उधार लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट तो यही है, दोनों के लिए सब्जेक्ट यही है, यहाँ पे इसके लिए हैज एनफ मनी, हैज एनफ मनी, और नीड के लिए भी सब्जेक्ट यही है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, उसके बाद मॉडल वर्ब नीड, तब मैंने नॉट लगा, नीड के बाद नॉट क्यों लगाया, मॉडल वर्ब की तरह काम करता है तब ना, वर्ब हो गया, वर्ब के बाद नॉट लगा दिए। जब मॉडल वर्ब की तरह काम करेगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस नॉट, तब यहाँ पे आप वर्ब का बेस फॉर्मूला लिखना चाहिए। यहाँ पे किसका यूज हो गया, इन्फिनिटिव का, जो कि गलत है, क्योंकि जब यहाँ मॉडल वर्ब है नीड के बाद निगेटिव, तब यहाँ पे वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, टू नहीं आएगा। क्या लिखना पड़ेगा, ही नीड नॉट बोरो फ्रॉम हर, उससे उधार लेने की जरूरत नहीं है। तो यह बात ध्यान रखिएगा कि जब ये मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, कोई इन्फिनिटिव का यूज नहीं करना। आइए हम जानते हैं कि जब यह मेन वर्ब की तरह काम करे तो कैसा आप पहचाने कि यह मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। आइए उस पर देखिए, जब नीड मेन वर्ब की तरह काम करे, जब मॉडल वर्ब की तरह काम करना था तो इसका मोस्टली यूज किस में सेंटेंस में किया जाता था, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में।
बहुत रेयर यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन जब नीड मेन वर्ब की तरह काम करे तो इन्हें सभी प्रकार के सेंटेंस में यूज किया जा सकता है। निगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, कोई सेंटेंस हो, जब यह मेन वर्ब की तरह काम करे तो इसे हर एक प्रकार के सेंटेंस में यूज किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा क्या अंतर है कि जब नीड मॉडल वर्ब की तरह काम करता था तो नीड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता था? बेसिक फॉर्म। नीड के बाद वर्ब का मेन V1 केवल आता था। ठीक है ना, V1 या बेस फॉर्म बोलिए। लेकिन जब नीड मेन वर्ब की तरह काम करेगा, किस वर्ब की तरह काम करेगा? मेन वर्ब की तरह काम करेगा, तो इसके बाद इंफिनिटिव आएगा, 2 + V1 वाला फॉर्म आएगा। कौन सा फॉर्म आएगा? 2 + V1 वाला। जब नीड मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो ध्यान रखिएगा इसके बाद 2 + V1 वाला फॉर्म आता है, या वर्ब आएगा तो 2 + V1 के रूप में, और नहीं तो इसके बाद सीधे ऑब्जेक्ट आएगा। जब मेन वर्ब की तरह काम करे तो नीड के बाद क्या तो ऑब्जेक्ट आएगा, या नहीं तो नीड के बाद क्या आएगा? अगर वर्ब आना होगा तो 2 + V1 वाला वर्ब आएगा, केवल V1 वाला वर्ब नहीं आएगा। केवल V1 वाला वर्ब कब आता है? जब नीड मॉडल वर्ब की तरह काम करता है। ठीक है। तो यह अंतर है कि जब मॉडल वर्ब की तरह काम करेगा तो नीड के बाद वर्ब का सीधे बेसिक फॉर्म आता है, और जब नीड मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? क्या तो नीड के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आएगा इसका, नहीं तो नीड के बाद 2 + V1 आता है। क्लियर? आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। आई नीड टू फिनिश दिस वर्क। मुझे इस काम को समाप्त करने की जरूरत है। मुझे इस काम को समाप्त करने की जरूरत है। यहां पर देखिए मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आया? वर्ब आया। अगर यही देखिए, अगर यह मॉडल वर्ब होता तो सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब के बाद क्या आता? वर्ब का बेस फॉर्म। तो अफर्मेटिव सेंटेंस ज्यादातर मॉडल वर्ब आती है, नीड को मॉडल वर्ब के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं यूज किया जाता, रेयरली यूज होता है। अगर आप चाहें तो उस रेयर यूज में ऐसे बना सकते हैं, इसको ऐसे इसको बना सकते हैं, भी कोई दिक्कत नहीं है। आई नीड, ठीक है, आई नीड फिनिश दिस वर्क, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं आई नीड फिनिश दिस वर्क। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब हो गया नीड, उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म हो गया, उसके बाद इस वर्ब का फिनिश वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह रेयर यूज होता है, ऐसा यूज देखने का आपको नहीं मिलेगा। मॉडल वर्ब के रूप में नीड या डेयर का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। ठीक है, बहुत रेयर यूज होता है। तो इसलिए जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना हो नीड के साथ तो ऐसे मेन वर्ब के रूप में यूज करें। तो जब मेन वर्ब के रूप में यूज कीजिएगा तो इसके बाद जो वर्ब लिखिएगा, नीड के बाद अगर सब्जेक्ट, नीड यहाँ मेन वर्ब हो गया, आई नीड मुझे जरूरत है, प्रेजेंट रिपीटेशन है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो वर्ब का V1 लिखा है, आई नीड मुझे जरूरत है टू फिनिश। समझ रहे? तो ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब, मेन वर्ब के रूप में नीड यूज होगा। उसके बाद अगर नीड मेन वर्ब यूज होता है तो इसके लिए क्या लिखते हैं? उसके बाद वर्ब 2 + V1 वाला फिनिश, टू फिनिश दिस वर्क। क्लियर? दूसरा देखिए, सी नीड्स टू स्टडी हार्ड। उसे मतलब बहुत कस के पढ़ाई करने की जरूरत है, बहुत अधिक पढ़ाई करने की जरूरत है। अब यहां पर देखिए, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में नीड का यूज बहुत कम मॉडल वर्ब के रूप में होता है, तो यहाँ पे मेन वर्ब वाला करेंगे। एक तो इस बात से समझ आए कि यहाँ पर नीड मेन वर्ब के रूप में यूज होगा। दूसरा, इसको यहाँ से अभी समझ सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट के बाद यदि मॉडल वर्ब लिखते थे, केवल नीड न लिखते हैं, एस नहीं लगा सकते है ना। मॉडल वर्ब थोड़े वर्ब के हिसाब से उसमें एस ये लगता है। कोई भी सब्जेक्ट रहे उसके बाद जो मॉडल वर्ब रहेगा वो रहेगा। मॉडल वर्ब नीड होता है तो नीड रहता है, एस थोड़ा लगता है। एस यहाँ लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का यह वाक्य की तरह काम कर रहा है कि नहीं? सब्जेक्ट वो यहाँ पे वर्ब में देखिए इसके हिसाब से एस लगा के बनाएंगे ना। जब सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई एक नाम रहता है तो क्या करते हैं? वर्ब में एस लगाते हैं ना।
अब देखिए यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है कि नहीं, इसे पहचाना जाता है, इस एस से आपको पहचान में आ गया कि अब मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। सी नीड्स, उसे जरूरत है। और जब मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है तो इसके बाद आपको कौन सा वर्ब लिखना है, तो आपको 2 + V1 के रूप में लिखना पड़ेगा। सी नीड्स टू स्टडी हार्ड, उसे कड़ी पढ़ाई करने की जरूरत है, एकदम जम के पढ़ाई करने की जरूरत है। अब देखिए दूसरा, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो नीड का यूज हम कर ही सकते हैं मॉडल वर्ब के रूप में, लेकिन मेन वर्ब के तरीका पर भी तो बोल दिया गया कि अब सब प्रकार के सेंटेंस में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए नीड क्या मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है या मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहा है। अब देखिए एक बात से आप पहचान लेंगे, यदि नीड, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यदि नीड मॉडल वर्ब के रूप में काम यहाँ कर रहा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो नीड क्या होता है, सबसे पहले यहाँ होता नीड, यहाँ होता नीड यू गो, आपको जाने की, क्या आपको जाने की जरूरत है, ऐसा ना बोलते हैं। अगर मॉडल वर्ब की तरह लिखते हैं इसको तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि नीड यू गो, ऐसे ना लिखते हैं, मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस पर। लेकिन यहाँ पे देखिए डू डज डिड लगा है, जब लगा रहे हैं यानी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का जब यूज कर रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहा है तो यानी यहाँ मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, तब इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आया है, नहीं तो खुद ही आपको पहले आ जाता है, ऐसा सेंटेंस बनता है नीड यू गो, क्या आपको जाने की जरूरत है। यहाँ पे लिखा है डू यू नीड, यानी यह मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, डू डज डिड लग गया इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, डू यू नीड, ठीक है। पॉजिटिव इंडिफिनिट सेंटेंस के बाद लग रहा है ना, डू डज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। अब देखिए जब मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है तो यहाँ पर क्या लिखना है, 2 + V1 लिखना पड़ेगा, टू को, क्या आपको जाने की जरूरत है। तो यह बात ध्यान रखिए, जब भी आप मेन वर्ब की तरह काम करेगा नीड, तो इसके बाद इंफिनिटिव का यूज होता है, 2 + V1 का यूज होता है। जब मॉडल वर्ब की तरह काम करेगा तो इसके बाद क्या तो बोले बेयर इंफिनिटिव बोले या केवल V1 का यूज होता है, ठीक है। अब आइए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, वी नीड नॉट योर सपोर्ट दिस टाइम, मुझे आपकी, हम लोगों को आपकी मदद की जरूरत इस समय नहीं है, दिस टाइम, इस समय है, चूंकि एज माने चूंकि, वी कैन इजिली मैनेज, हम लोग आसानी से मैनेज कर सकते हैं इस काम को, और आवर ओन, अपने खुद से, माने खुद से हम अपने इस काम को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों को आपकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या नीड मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है या मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो आप गौर कीजिएगा, यहाँ क्या लिखा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद चलिए नीड, कोई बात नहीं, मॉडल वर्ब भी हो सकता है या मेन वर्ब भी हो सकता है, सब्जेक्ट के बाद नीड लिखा है तो मॉडल वर्ब में तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस नीड, ऐसे लिखा होता है, इससे नहीं पहचान में आ रहा है। अगर कुछ चेंज किया रहता, नीडेड लिख देता, नीड पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस के बना देता नीडेड, या यहाँ पे मान लीजिए ही या सी रहता तो एस लगा देता, ऐसा कुछ करता, चेंज करता, इसमें तो पता लग जाता कि यह मेन वर्ब है। लेकिन कुछ चेंज तो नीड का नीड है, तो इसे कुछ पता नहीं चल रहा है कि मेन वर्ब है या मॉडल वर्ब है। तो आगे देखिए, हाँ चलिए नॉट भी लगा दिया, तो नॉट भी लगा दिया तो इसे लग रहा है कि चलिए सब्जेक्ट मॉडल वर्ब के बाद नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा दिया। अच्छा जब नॉट लगा दिया तो इसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब का बेस फॉर्म आना चाहिए। अगर मॉडल वर्ब कहे ना सब्जेक्ट होता है कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, अगर नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगाइए, उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखना है, बेस फॉर्म। तो यहाँ पे नॉट के बाद वर्ब का फॉर्म आना चाहिए, आया है योर सपोर्ट, ये वर्ब है नहीं, वर्ब नहीं है, यानी यहाँ मॉडल वर्ब नहीं बनेगा, यहाँ नीड मॉडल वर्ब के रूप में जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉडल वर्ब अगर होता तो यहाँ पे वर्ब का बेस फॉर्म यहाँ मिलता, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नॉट लगा देते हैं, उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म लिखते हैं यहाँ पे, यानी आप मॉडल वर्ब नहीं है, यानी कौन सा वर्ब है यहाँ पे काम का जरूरत है, मेन वर्ब की जरूरत है। नीड का मॉडल वर्ब के रूप में यहाँ काम नहीं चलेगा, यहाँ नीड का किस फॉर्म में जरूरत है, मेन वर्ब में जरूरत है। नीड यहाँ पे किस रूप में चाहिए, मेन वर्ब के रूप में चाहिए, ठीक है। अब मेन वर्ब वाला नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का वाक्य है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या लिखते हैं,
निगेटिव बनाने के लिए क्या लिखेंगे, डू नॉट, वी डू नॉट, उसके बाद क्या लिखेंगे, नीड। ऐसा ना निगेटिव बनाएंगे मेन वर्ब के रूप में, इसे सब्जेक्ट प्लस डू डबल जी नॉट लगा देंगे इंफिनिटिव में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का वाक्य है, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट उसके बाद लिखेंगे डू नॉट, उसके बाद अब लिख देंगे नीड, हो गया ना, सब्जेक्ट डू नॉट उसके बाद बेस वर्ब। अब देखिए नीड, अब इस नीड वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया योर सपोर्ट। अब देखिए इस यह मेन वर्ब है और इस वर्ब का यह ऑब्जेक्ट बन गया, दोनों मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो नीड के बाद क्या था, ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं तो वर्ब आएगा तो 2 + v1 के रूप में आएगा। तो यहाँ पे अब इस नीड का ही ऑब्जेक्ट बन गया योर सपोर्ट। अब सही हो गया, वी डोंट नीड योर सपोर्ट, हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है इस टाइम, क्योंकि हम लोग खुद से अपना काम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। क्लियर? तो जब भी आपको ऐसे करके देखना है कि मॉडल वर्ब के रूप में होगा तो मॉडल वर्ब वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए, मेन वर्ब के रूप में है तो मेन वर्ब वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए, और उस स्ट्रक्चर से आप आसानी से पहचान लीजिए। क्लियर? तो हम नीड जान गए। आइए इसी प्रकार डेयर का यूज होगा, सेम टू सेम, जैसा ही नीड है ना वैसा ही डेयर का ही एकदम है, मुझे कि इसका 2 कॉपी है, सेम टू सेम। आइए तो डेयर जान लेते हैं, आइए जान लेते हैं डेयर क्या कुछ, सेम टू सेम जैसे नीड था वैसे ही डेयर है। ये भी मॉडल वर्ब और मेन वर्ब दोनों के जैसा काम करता है। ठीक है, जब मॉडल वर्ब के रूप में काम करेगा तो यह बात ध्यान रखना है कि ये भी जब मॉडल वर्ब के रूप में काम करेगा तो जैसे नीड मोस्टली निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता था, ये भी मोस्टली निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होगा, बहुत रेयरली इसका यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। दूसरा क्या बात ध्यान रखना है, जब मॉडल वर्ब के रूप में होगा तो मॉडल वर्ब के बाद बेस वर्ब ध्यान रखना है हमेशा, क्योंकि मॉडल वर्ब डेयर के रूप में काम करेगा तो डेयर के बाद क्या आएगा, वर्ब का बेस वर्ब। सेम वैसा है कि नहीं? ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इसका यूज मॉडल वर्ब के रूप में निगेटिव सेंटेंस में कैसे किया जाता है। सी डेयर नॉट स्पीक, उसे बोलने की हिम्मत नहीं है। डेयर का मतलब क्या आता है, हिम्मत किसी को, डेयर मतलब हिम्मत, साहस, करेज करना, कि आपको करेज नहीं है भाई कि आप बोल सकते। ही डेयर नॉट स्पीक, उसे बोलने की हिम्मत नहीं है, अरे उसके पास करेज नहीं है कि वो बोल सके, उसे बोलने की हिम्मत नहीं है। देखिए सब्जेक्ट उसके बाद मॉडल वर्ब और निगेटिव बनाना तो नॉट लगाइए और उसके बाद वर्ब का बेस वर्ब लिखा है। तो यह बात ध्यान रखना, जब भी मॉडल वर्ब के रूप में काम करेगा ना तो इसके बाद वर्ब का बेस वर्ब आएगा। ठीक है, देखिए इंट्रोगेटिव, डेयर यू क्वेश्चन मी, क्या आपको मुझसे क्वेश्चन करने की हिम्मत है, क्या आप में मुझसे क्वेश्चन करने की हिम्मत है, कि क्या आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यही पूछ रहा है क्या, डेयर यू क्वेश्चन मी, क्या आपको मेरे से क्वेश्चन करने की हिम्मत है, इतनी हिम्मत है आप में कि आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या, डेयर मॉडल वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा तो डेयर, डेयर पहले आ जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनेगा तो मॉडल वर्ब कहाँ आता है, पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का बेस वर्ब लिखा है क्वेश्चन, उसके बाद इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट है कि किससे क्वेश्चन करें। तो ध्यान रखिए जब भी मॉडल वर्ब के रूप में काम करेगा डेयर तो इंट्रोगेटिव बनेगा तो डेयर पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का बेस वर्ब आएगा। तीसरा सेंटेंस, सी डेयर नॉट अपोज देम, उसे उन लोगों की विरोध करने की क्या है, हिम्मत नहीं है, उसमें उन लोगों की विरोध करने की हिम्मत नहीं है कि वह उन लोगों का क्या करे, अपोज कर सके। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट, उसके बाद डेयर, मॉडल वर्ब नॉट लगा दिए, फिर वर्ब का बेस वर्ब लिखे। तो यह हमेशा बात ध्यान रखना है कि जब भी यह मॉडल वर्ब के रूप में काम करेगा तो इसके बाद वर्ब का बेस वर्ब आएगा। अब इसी पे एक सेंटेंस इसको देखिए, सी डेयर नॉट टू टेक सच ए रिस्क व्हिच मे इट हिज कैरियर, उसे ऐसे रिस्क लेने का हिम्मत नहीं है जो उसके कैरियर को तबाह कर सके। भाई वो ऐसा रिस्क लेने का करेज नहीं रख सकता है जो उसके कैरियर को तबाह कर सके, कैरियर को खतरे में डाल सके, तो वह ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहता है। अब ध्यान, सब्जेक्ट
उसके बाद यदि डेयर के बाद नट लगा है यानी डेयर मॉडल वर्ब के रूप में काम कर रहा होगा। नट कब लगता है डेयर के बाद? डेयर नट कब लिख सकते हैं? जब मॉडल वर्ब के रूप में काम करेगा था ना कि मॉडल वर्ब के बाद नट लग जाता है। मेन वर्ब के रूप में काम करता है तो उसके बाद नट आता है? नहीं आता। मेन वर्ब के बाद नट थोड़ा आएगा। ये मॉडल वर्ब के रूप में काम कर रहा है तो मॉडल वर्ब के रूप में काम करेगा तो उसके बाद नट आ जाएगा। यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद देखिए यहाँ पे मॉडल, और नहीं तो यहाँ पर और से पढ़ा सकते हैं कि जब ही लिखा है ही के बाद यदि मेन वर्ब के रूप में काम करा है तो यदि इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में भी बनाए तो ही डेयर्स लिखना पड़ेगा। पास्ट इंडेफिनिट में बनाया तो डेयर लगाना पड़ेगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर बैठेगा। ही के बाद आप डेयर खाली लिख सकते हैं, मेन वर्ब के रूप में नहीं लिख सकते। कोई सेंटेंस में देख लीजिए ही के बाद आप डेयर वर्ब का बेस फॉर्म लिख ही नहीं पाएंगे, खाली बी वर्ब। आपको क्या तो एस एस लगाना पड़ेगा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो, या कंटीन्यूअस में है तो ईजे मार लगाइए, हायर लगाइए हैज के बाद, उसके बाद ईडी लिखिए। पास्ट में है तो इसको V2 के रूप में लिखना पड़ेगा। तो ये हो ही नहीं सकता है। मेन वर्ब तो ये गारंटी हो गया कि नहीं है, यानी मॉडल वर्ब है तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब, उसके बाद नॉट लग गया। अब मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब के बाद कौन सा आता है? वर्ब का बेस फॉर्म आता है। इंफिनिटिव नहीं आएगा तो यहाँ पर टू नहीं आना चाहिए, सीधे लिखना पड़ेगा सी डेयर नॉट टेक सच ए रिस्क। उसे ऐसे रिस्क लेने की हिम्मत नहीं है विच में एंड हिज करियर, जो उसके करियर को क्या करे? तबाह कर सके। क्लियर? तो यह बात ध्यान रखिएगा। आइए इसका यूज मेन वर्ब की तरफ जाते हैं। आइए जानते हैं कि जब डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में किया जाता है तो इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जैसा कि हमने नीड में पढ़ा कि जब नीड मेन वर्ब के रूप में काम करता है तो इसे सभी प्रकार के सेंटेंस में यूज किया जाता है, वैसा ही जब डेयर मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो इसे सभी प्रकार के सेंटेंस में यूज किया जा सकता है। निगेटिव, इंट्रोगेटिव, असर्टिव, सभी प्रकार के। जब मॉडल वर्ब के रूप में काम करेगा तो मोस्टली आप निगेटिव और इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल कीजिएगा, असर्टिव में इस्तेमाल ना के बराबर होता है, रेयर होता है। लेकिन जब यह मेन वर्ब के रूप में काम करे तो इसे सभी प्रकार के सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या कि जब डेयर मेन वर्ब के रूप में काम करे तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो कौन से फॉर्म में आएगा? इंफिनिटिव फॉर्म में आएगा, 2 + V1 के फॉर्म में आएगा। यह बात ध्यान रखना। जब मॉडल वर्ब के रूप में काम कर रहा था तो 2 नहीं लग रहा था, जब मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो 2 लगेगा। सेम टू सेम नीड, जैसा नीड है वैसा ही डेयर। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ सेंटेंस। जैसे यहां बोलिए ही डेयर्स टू स्पीक द ट्रूथ। अब यहां देखिए सब्जेक्ट ही, अब इसके बाद एस लगाया है तो जाहिर सी बात है कि मॉडल वर्ब में तो यस यस ही सब कुछ नहीं लगता है। डेयर हर एक जगह डेयर रहेगा, मॉडल वर्ब के रूप में काम करेगा तो वो ना डेयर्ड हो सकता है ना डेयरिंग हो सकता है ना यस आईएनजी ईडी कुछ लगता है मॉडल वर्ब में, नहीं, वो हर एक जगह सेम रहता है। एस लगा है यानी या मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। इसको देख सकते हैं सब्जेक्ट इसका या मेन वर्ब है डेयर्स। ही डेयर्स, वो हिम्मत करता है, चाहे हिम्मत रखता है टू स्पीक द ट्रूथ, माने उसके अंदर हिम्मत है सच बोलने की। ही डेयर्स टू स्पीक द ट्रूथ, उसके अंदर हिम्मत है, वह हिम्मत रखता है, हिम्मत करता है सच बोलने की। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद जब मेन वर्ब के रूप में काम कर दिया तब इसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आया? इंफिनिटिव आया है, केवल बेस फॉर्म नहीं लिख सकते। जब मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो 2 + V1 आएगा। अगर यही मॉडल वर्ब के रूप में काम करता है, एमबी का मतलब यहाँ पे मॉडल वर्ब नहीं, एमबी का मतलब मेन वर्ब है। यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाए, एम ए आई एन लिखते हैं, मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो जब मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है तो 2 + V1, जब ये मॉडल वर्ब के रूप में काम करता था केवल V1 लिखते हैं। क्लियर? दूसरा देखिए आई डेयर, अभी देखिए यहाँ पे डेयर लिख दिया यानी मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। आई डेयर टू, अब देखिए जब मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो इंफिनिटिव वाला लिखेंगे 2 + V1। आई डेयर टू आस्क ए क्वेश्चन, मैं हिम्मत किया एक क्वेश्चन पूछने की। मैं अपने अंदर हिम्मत बढ़ाया कि मैं क्या करूं, एक क्वेश्चन पूछ सकूं। सी डज नॉट डेयर, अब बताइए यदि मॉडल वर्ब के रूप में काम करता, मॉडल वर्ब वाला नेगेटिव कैसे बनाता है? सब्जेक्ट, उसके बाद डेयर लिखते, उसके बाद नॉट लगाते। जब आगे हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है डज नॉट, डू नॉट, इज नॉट, यानी यह क्या है? मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट
उसके बाद डू नॉट डज नॉट, उसके बाद यहाँ पे मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है तो इसके बाद 2 प्लस V1 आएगा, तो 2 प्लस V1 है, सही। उसके अंदर हिम्मत नहीं है अकेले जाने की, वह हिम्मत नहीं करती है अकेले जाने की, माने वह डरती है कहीं अकेले जाने से। तो यह बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो इसके बाद 2 प्लस V1 आएगा। आइए इसी पर एक क्वेश्चन है, माई फ्रेंड्स डेयर्स नॉट। अब देखिए जब यह मेन वर्ब के रूप में, आपको लगता होगा कि माई फ्रेंड्स सब्जेक्ट हो गया, यहां पे एस लगा दिया, नहीं फ्रेंड्स मत लीजिए, माई फ्रेंड्स भी करते हैं तभी देखिए, अगर माई फ्रेंड्स है तब तो एस लगेगा नहीं, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, बिना डियर लिखना पड़ेगा। और दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट उसके बाद मॉडल वर्ब अगर नॉट लगाया तो यानी मॉडल वर्ब है और तब बेस फॉर्म लिखा है, यानी सब्जेक्ट मॉडल वर्ब नॉट और बेस फॉर्म, तभी यहाँ पे एस नहीं लगेगा। और यदि फ्रेंड्स है तभी एस नहीं लगेगा, दोनों तरीका से मॉडल वर्ब आएगा तभी भी एस नहीं लगाना है। यानी यहाँ पे यही सेंटेंस गलती किया है, एस नहीं लगाना चाहिए, खाली आप लिखिए माई फ्रेंड डेयर नॉट गो अगेंस्ट हिज फादर, मेरे दोस्त के पास, चाहे एस हटा देते ना तब आप एकदम क्लियर से बुझाता, बिना एस का यह सेंटेंस देखिए तब आप एकदम क्लियर आप समझ पाइए क्या बात है। अब आप समझ पाइएगा एकदम क्लियर से, आप केवल लिखिए माई फ्रेंड डेयर से लिख दीजिए, अब आपको समझ में माई फ्रेंड। अब देखिए आपको लग रहा है कि सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब डेयर्स हो गया। अब अच्छा मेन वर्ब हो गया, इसके बाद जब मेन वर्ब हो गया तब फिर निगेटिव वाला नॉट को थोड़ा लिख सकते हैं, आपको 2 प्लस V1 लिखना पड़ेगा, नॉट टू गो लिखना पड़ेगा ना। यदि आप इसको मेन वर्ब बनाते हैं तो नॉट टू गो लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको नॉट रहने देना चाहते हैं, टू नहीं लगाना चाहते हैं, तो पहला ही सुधार कीजिए कि सब्जेक्ट उसके बाद क्या कर दीजिए, इसको मॉडल वर्ब बना दीजिए, तब नॉट लगा दीजिए, तब बेस फॉर्म लग जाएगा। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे एस हटा देने की जरूरत है। क्या हटा देने की जरूरत है? एस को सीधा हटा दीजिए, मॉडल वर्ब के लिए एस की कोई जरूरत नहीं है, सीधे लिखिए माई फ्रेंड डेयर नॉट गो अगेंस्ट हिज पेरेंट्स इन एनी कंडीशन। किसी भी कंडीशन में मेरे दोस्त के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जा सके। क्लियर? तो डेयर हो गया और नीड हो गया।